अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग, जो कि होगी 8th ऑफ जुलाई से लेके 12th ऑफ जुलाई 2024 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गोल्ड के आने वाले वीक के अंदर गोल्ड का एक मेजर ट्रेंड जो है वो क्या रह सकता है, और आने वाले वीक के अंदर हमारे पास कौन कौन से एरियाज़ हो सकते हैं जहां से हम बाइंग और सेलिंग की ट्रेड्स को देख सकते हैं। इसके अलावा फर्दर हम चलेंगे अपनी फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, और वहाँ चल के देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी न्यूज़ेज़ हैं जो इस वीक अपकमिंग वीक में हमारे गोल्ड को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि हमारा लास्ट वीक के जो है वो सिग्नल ग्रुप में क्या क्या प्रोग्रेस रही है, हमने किस किस किस्म की ट्रेड्स की हैं, और क्या हमारे उसके ओवरऑल जो है वो रिजल्ट्स रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो मैं अपने पिछले डेली एनालिसिस की बात करूं, जो कि मैंने एनएफपी के ऊपर स्पेशल एक वीडियो बना के अपलोड की थी, उसके अंदर मैंने एनएफपी के बारे के इस सिनेरियो के बारे में डिस्कशन की थी कि हम एनएफपी के ऊपर मैं जो हूँ वो गोल्ड को एक डाउन साइड जो है वो विक देता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है हम फर्दर एरियाज़ के बारे में भी हमने डिस्कशन की थी कि हम इन इन जो है वो सपोर्ट के एरियाज़ से, या आप इनको ऑर्डर ब्लॉक्स कह लें, इन इन एरियाज से, डिमांड के एरियाज से और हमारे सपोर्ट के एरिया से मैं गोल्ड को वापस से बाय साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख रहा हूँ। गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो हमें वापस से एक विक जो है वो दे सकती हैं। इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास मार्केट के अंदर वैसा ही एग्जैक्ट सेम सिनेरियो बनता हुआ नज़र आया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हमने अपने टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के अंदर भी ट्रेड की थी, जिसके अंदर हमने सेल की ट्रेड की थी। और जिस तरह से उसी तरह से आप देख सकते हैं कि गोल्ड ने हमें जो है वो फर्स्ट जो है वो एक रेड कैंडल दी है टोटली कम्प्लीटली डाउन साइड की तरफ। और उसके बाद जिस तरह हमारा था कि मार्केट अपने डाउन साइड के ऊपर एरिया मिटिगेट करने के बाद जो है वो बाय साइड की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, उसी तरह से ही एग्जैक्ट सेम जो है वो मार्केट ने हमें मूव दी है। अब फर्दर गोल्ड के बारे में हम क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं। गोल्ड को हमने इन इन एरिया से सेलिंग के लिए भी देखना था, लेकिन क्योंकि मार्केट का जो मेजर ट्रेंड उस टाइम पे चल रहा था, जिस तरह से हम अपने पिछले 2 वीक से गोल्ड के बारे में यही डिस्कशन कर रहे हैं कि गोल्ड हमारा जो है वो बाय साइड की तरफ ज़्यादा प्ले होता हुआ हमें नज़र आ सकता है। और मैंने अपने लास्ट डेली एनालिसिस के अंदर थर्सडे को जो वीडियो अपलोड की थी फ्राइडे के एनालिसिस करते हुए, एनएफपी के ऊपर एनालिसिस करते हुए, तो मैंने उसमें क्लियर एक बात कही थी कि गोल्ड को मैं जो हूँ वो 2400 तक आता हुआ देख रहा हूँ। और अगर अभी की प्राइसेस भी देखें तो 2400 से मार्केट जो है वो थोड़ा सा ही नीचे है, तकरीबन 60 से 70 पिप्स नीचे तक रही है मार्केट। 2400 भी इसने तकरीबन तकरीबन कर ही दिया है, और आने वाले वीक के अंदर तो कर ही देगा। और इसके अलावा अगर अब हम गोल्ड के डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर चल के अपनी न्यूज़ेस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मंडे वाले दिन तो हमारे पास कोई भी खास न्यूज़ अवेलेबल नहीं है। वेनसडे ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास एक स्पीच आ रही है जो कि शाम 7 बजे होगी, एक डेटा है। उसके बाद हमारे पास वेनसडे वाले दिन जो है वो दोबारा से एक स्पीच आ रही है। और उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे, ये 2 दिन जो है वो आपके मेन डेज हो सकते हैं, बल्कि मेन डेज हैं आपके, जिसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास सीपीआई का जो है वो डाटा आ रहा है, और उसके साथ हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रही हैं। ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो डाटाज होंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो फ्राइडे के दिन हमारे पास कोर पीपीआई का डाटा आ रहा है। ये भी हमारा जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा होगा। इन दोनों दिनों में हम जो है वो ट्रेड बहुत ही ज़्यादा एहतियात से करेंगे। और कोशिश यही कीजिए, जितने भी बिगिनर्स ट्रेडर हैं जिन्होंने न्यूली ट्रेडिंग स्टार्ट की है, वो जो है वो न्यूज़ ट्रेडिंग को अवॉइड करें जितना हो सकता है। क्योंकि न्यूज़ ट्रेडिंग पे हमारे पास हाई रिस्क होता है कि मार्केट जो है वो हमें लॉस दे सकती है। और न्यूज़ के ऊपर आपके कई दफ़ा बाजू का जो आपने स्टॉप लॉस लगाया होता है, उससे भी मार्केट जो है वो नीचे जाके आपकी ट्रेड क्लोज करती है तकरीबन 10 से 20 पिप्स। तो वो भी आपको एक एडिशनल लॉस जो है वो बेयर करना पड़ता है। इस तरह की कंडीशन के अंदर ज़्यादा मुनासिब, ज़्यादा बेहतर यही है कि विल हैव टू लाइक अवॉइड द ट्रेडिंग ऑन दैट डेज, ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, सॉरी। हम उस वक़्त उस टाइम के ऊपर जो है उस ट्रेड को अवॉइड करें और हमारी जितनी भी ट्रेड चल रही हैं उनको क्लोज़ कर दें। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है जिनका पहले से एक्सपीरियंस रह चुका है और उनके पास कोई एविडेंस बनता है फंडामेंटली के प्राइसेस जो हैं वो न्यूज़ पे हमें इस तरह के एक मूव दे सकती हैं, एक्सपेक्ट कर रहा है, तो हाँ, आप छोटे लॉट्स के साथ अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ जो है वो न्यूज़ के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन विदाउट मनी मैनेजमेंट, विदाउट प्रॉपर नॉलेज, आप न्यूज़ ट्रेडिंग को जो है वो अवॉइड करें, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स।
तो हमारे पास जो है वो थर्सडे और फ्राइडे का दिन जो है वो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद फर्दर अगर अब हम गोल्ड के बारे में डिस्कशन करें कि गोल्ड का हम जो है वो ट्रेंड क्या देख सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं वीएसए के अकॉर्डिंग वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस करूं, तो हमारे पास अगर देखें तो इस कैंडल के अंदर टोटली जो है मार्केट ने वो मैनिपुलेशन की है। और उसके साथ साथ नीचे भी अगर हम बात करें तो नीचे वाले एरियाज़ पे जितने भी बाय ऑर्डर्स थे वो उठा लिए गए हैं मार्केट की तरफ से, और फर्दर भी इसके अंदर जो है वो बाय का ही सिनेरियो बना के मार्केट जो है वो पूरा फ्राइडे का दिन जो है वो हमें बुलिश रहते हुए नज़र आई है। तो इसके अंदर अब हमारे पास जिस तरह से हमने देखा कि हमारे पास पहले जो 3 दिन आ रहे हैं हमारे पास कोई भी खास न्यूज़ नहीं है, स्पेशली ऑन मंडे। मंडे वाले दिन हम मार्केट से ज़्यादा जो है वो वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो इस कंडीशन के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर हमें मंडे वाले दिन तो प्राइजेस अपना रेंज इस एरिया में करते हुए नज़र आ सकती है। जो कि अगर मैं प्राइस लेवल की बात करूं तो हमारे पास ये जो प्राइस लेवल निकल कर आ रहा है, ये निकल कर आ रहा है 2380 से लेके मार्केट 2400 2400 तक। मार्केट जो है इस 200 पिप्स के एरिया के अंदर ही रेंज करते हुए मिल सकती है। या तो हमें जो है वो प्राइसेस, ये जो हमारा एक एरिया है इसको फिल करने के बाद वापस से डाउन साइड रिट्रेस देना शुरू कर सकती है। फर्दर यहाँ पर हमें पहले 3 दिन मार्केट को देखना पड़ेगा। अगर तो हमें कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग का एविडेंस मिलेगा तो ऑब्वियसली हम इसको यहाँ से जो है वो ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हुए मार्केट को डाउन साइड के लिए प्ले करेंगे। लेकिन उन चीज़ों के अंदर कंडीशंस अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मार्केट ने अपनी एक स्ट्रक्चर बिल्डअप किया हुआ है फ़िलहाल, तो इसको M15 में देखते हैं। इसने इसके अंदर जो स्ट्रक्चर अपना एक बनाया हुआ है वो टोटली बुलिश का है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखेंगे और देन हम जो है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद जो है वो इसके अंदर सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। वरना तो अगर आप अग्रेसिव सेलिंग करना चाहते हैं तो ये पूरा जो एरिया है वो आपके पास पड़ा हुआ है 2394 से लेके 2400 का ये एरिया है। और उसके अलावा भी आपके पास एक स्ट्रक्चर की जो मेजर रेजिस्टेंस है वो आपके पास 2306 के ऊपर पड़ी हुई है। यहाँ से आप इसको जो है वो अग्रेसिव सेल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। हम इसकी कंफर्मेशन लेंगे पहले तो मार्केट शिफ्ट की, और देन जो है वो इसको सेल साइड की तरफ प्ले करेंगे। तब तक के लिए हमारे पास जो सेलिंग के एरियाज निकल कर आ रहे हैं वो हमारे पास सबसे पहले तो जिस तरह हमने बात की 2394 से लेके 2400 का ये एरिया है, 60 पिप्स का एरिया है। थोड़ा सा बड़ा एरिया है क्योंकि मार्केट जो है वो अपना यहाँ पर एक टोटली इम्बेलेंस छोड़ कर आई हुई है, और इस इम्बेलेंस की फिलिंग के बाद जो है वो मार्केट हमें एक ड्रॉप देते हुए नज़र आ सकती है। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास इसका एक ऊपर सेलिंग का एरिया अवेलेबल है, वो हमारे पास ये एक इतना सेलिंग एरिया अवेलेबल है जो कि है 24010 से लेके 24012 का एरिया। यहाँ से आप इसको जो है वो सेल साइड की तरफ प्ले कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास कुछ ऊपर अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इन सप्लाई जोन्स की मैं बात करूँ अगर तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाला जो हमारे पास सप्लाई जोन निकल कर आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 2431 से लेकर 2434 का एरिया। और उसके बाद जो हमारे पास एक मेन एरिया है वो 2441 से लेके 2443 का एरिया है। और उसके बाद देन हमारे पास 45 46 से लेके तकरीबन 47 का एरिया है। यहाँ से आप इन दो एरिया से भी सेलिंग की ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की मैंने बात की कि मेजर ट्रेंड जो है वो फिल वक्त जो है वो बुलिश का ही चल रहा है और कोई भी हमें सेलिंग का एविडेंस नहीं मिल रहा है इस कंडीशन के अंदर, तो हम इसकी बाइंग के लिए ही जो है वो एरियाज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। और इसके अंदर बाइंग के बारे में डिस्कशन करें तो सबसे पहले हम 15 के ऊपर देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जो है वो एरियाज़ बन रहे हैं इसकी बाइंग के लिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एक एरिया इतना बन रहा है, इसको हम यहाँ से जो है वो बाइंग के लिए देखेंगे। ठीक है, ये आपका मिटिगेटेड एरिया है स्टिल, लेकिन हम यहाँ से जो है वो बाइंग की ट्राई करेंगे। ये एरिया जो है आपका 2383 से लेके 2385 का ये आपका एरिया निकल कर आता है। इसके बाद फर्दर जो हमारे पास एरियाज़ निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहा है एक और ये वाला एरिया, जहाँ से हम एक और बाइंग की ट्रेड देख सकते हैं। ये जो आपका एरिया निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 2397 से लेकर 2380 का एरिया, 81 का एरिया, तकरीबन 20 पिप्स का ये हमारे पास एरिया है। उसके बाद हमारे पास कुछ और भी डाउन साइड पे एरियाज़ निकल कर आ रहे हैं, उनकी तरफ भी देखते हैं। लेकिन उनसे पहले एक और छोटी सी इसमें से एक चीज़ देख लेते हैं हम। हमारे पास ये वाला जोन सा एरिया ना, ये दो एरियाज़ हमारे पास मेन एरियाज़ निकल कर आ रहे हैं। और उसके अलावा ये जो है हमारे पास एक
मेजर बाइंग के लिए एरिया बन रहा है। हम यहाँ से जो है वो बाइंग के लिए देख सकते हैं। ये इस एरिया के बाद हम 61.8% का हमारे पास एक एरिया है फिब का, ठीक है, जो कि आपका निकल के आ रहा है 2376.800 पे। हम यहाँ से जो है वो बाइंग को देख सकते हैं। यहाँ पे एक जस्ट टच एंड गो लेवल इसको कंसिडर करके यहाँ से हम एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं, और एसएल जो होगा वो आपका इसके 20 पिप्स या 30 पिप्स नीचे बन रहा है एट 2374 का। अगर तो मार्केट इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग करती है तो हम यहाँ से जो है उस ट्रेड को वैसे ही क्लोज कर देंगे। ये मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ कि आप यहाँ से इस बेस के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं और इस तरह से अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2370 से लेके 2373 का एरिया, तकरीबन 30 पिप्स का ही आपका एरिया है। 27 24 पिप्स का, 25 पिप्स का ही आपका एरिया है। और उसके अलावा हमारे पास कुछ और एरियाज़ भी इसकी बाइंग के लिए निकल कर आ रहे हैं। जिस तरह से हमारे पास एक ये एरिया निकल कर आ रहा है हमारा एक मेन, ठीक है, जहाँ से हम इसको कर सकते हैं बाय। 2365 से लेके 2367 का ये एरिया आपका निकल कर आ रहा है। इनके अलावा हमारे पास ये नीचे भी एरियाज़ अवेलेबल हैं जहाँ से हम बाइंग की ट्रेड्स को कर सकते हैं। 2356 से लेके 2357 का एरिया, और उसके बाद एक और ये भी आपका एक मेन एरिया है। मेन सपोर्ट के एरिया के साथ साथ ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक भी है M5 का, M15 का भी ही आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब यहाँ से भी इसको बाय साइड की तरफ प्ले कर सकते हैं। ये जो आपका एरिया निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 2360 से लेके 2361 का एरिया, ठीक है। ये भी आपके बहुत अच्छा एक बाइंग का एरिया है। फर्दर जो है वो बाइंग एरियाज नीचे अवेलेबल हैं। लेकिन पहले वीक के फर्स्ट 3 डेज तो मैं पर्सनली मार्केट को इधर ही यहीं पर ही रेंज करता हुआ देख रहा हूँ। मे बी जो है आपके प्राइजेस वो 2385 से 85 तक रिट्रेस करें, और उसके बाद जो है वो दोबारा बाय साइड इन्हीं दो एरियाज़ के अंदर से बाय साइड जाना शुरू कर दें। इस चीज़ की एक ज़्यादा हमारे पास कंफर्मेशन है क्योंकि हमारे पास न्यूज़ कोई नहीं है। मेन एरिया जो नियरेस्ट एरियाज़ बन रहे हैं वो यही एरियाज़ बन रहे हैं जहाँ से प्राइसेस जो है वो डिमांड लेके फर्दर जो है वो बाय साइड की तरफ जा सकती है। अब इसकी तरफ गोल्ड की तरफ फर्दर डिस्कशन करने से पहले हम चलते हैं अपने टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के अंदर और देखते हैं कि हमने लास्ट वीक जो है वो कौन कौन से जो है वो एनालिसिस ट्रेड्स जो हैं हमने वो दी हैं। लास्ट वीक जो था हमारा टोटली हमने बाय साइड की तरफ ही ट्रेड्स दी हैं। एनएफपी के ऊपर हमने एक सेलिंग की ट्रेड दी है। जिस तरह आप ये देख सकते हैं, ये 3 जुलाई को हमने एक ट्रेड दी थी जिसके ऊपर हमने 2348 से जो है वो बाय करवाया था। जिस तरह आप देख सकते हैं 48 47 का और 46 का एसएल था, तकरीबन 20 पिप्स का ही एसएल था। और इसको मैंने होल्ड करने का भी कहा था कि आप इस ट्रेड को होल्ड करके रखें, ये फर्दर जो है आपको ज़्यादा और रिवॉर्ड भी देगा। और अगर तो हम बात करें तो ये जो 48 का आपका एरिया निकल कर आ रहा है वो हो आपका एक ये आपका एक छोटा सा एरिया निकल कर आ रहा है जहाँ से हमने उस दिन बाय की ट्रेड दी थी, ये वाला एरिया जहाँ से देखते हैं 2348 से लेके 47 का ये एरिया था, और इसके नीचे बस 46 का एसएल रखवाया गया था। और यहाँ से कोई हमें 170 160 पिप्स की ट्रेड मिली थी। उसके बाद हमने जो है वो फर्दर एक और गोल्ड के सेल की सिग्नल दिया था जिसके अंदर आप देख सकते हैं हमारा इसके अंदर 20 पिप्स रनिंग हुई है, और उसके बाद हमें जो है वो सारे हमारे जो है वो रिवॉर्ड्स मिले हैं। जिस तरह 56 का इसका लास्ट सेकंड टीपी था और मार्केट यहाँ 58 पर है, और उसके बाद इसको जो है वो ब्रेक इवन करवा दिया गया था TP2 हिट करने के बाद। मार्केट ने TP2 हमें दिया था, उसके बाद ब्रेक इवन करवाया गया था। और उसके बाद हमारे पास ऊपर फर्दर भी डिटेल्स हैं, सिग्नल्स हैं, लेकिन वो हमारा ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर। अगर तो आप इस सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस ग्रुप की जो है वो मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी होगी, जो कि पे करने के बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फ़ी जो है वो बिल्कुल एक मिनिमम सी अमाउंट है। आप मुझसे वो कांटेक्ट करके सारी चीज़ें जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद एनएफपी के ऊपर जो है ये सिग्नल दिया गया था 2369 के एसएल रखवा के 2367 और 68 में से इसको सेल करवाया गया था। और जिस तरह से आप देख सकते हैं इसी ट्रेड के अंदर से जो है हमने तकरीबन मैंने तो इसमें से 100 पिप्स लिए थे मार्केट से, जिस तरह आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन इसको जो है वो न्यूज़ के लिए सिक्योर वगैरह करवा गया था, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एनएफपी के ऊपर यहाँ से ट्रेड बुक की थी। फर्दर अगर आप इस सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टिकटॉक की बायो में मेरा जो है व्हाट्सएप का नंबर वो अवेलेबल है, और जो मेरा यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी इसका अवेलेबल है, और यूट्यूब की बायो में भी मेरा जो है वो व्हाट्सएप का नंबर अवेलेबल है। फर्दर जो है वो हम गोल्ड को इन एरिया से जो है वो बाइंग के लिए देखेंगे। और अगर तो मैं इसकी बात करूँ तो मार्केट को मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल इन एरियाज़ तक आता हुआ देख रहा हूँ,
फिर इन एरिया से जो है हम वो इसको दोबारा अगेन जो है वो फर्दर सेल कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, फॉर लाइक अराउंड 400 300 200 पिप्स के लिए हम इन एरिया से जो है वो अच्छी ट्रेड्स देख सकते हैं। ये ट्रेड्स जो है वो टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के अंदर दी जाएंगी इंशाल्लाह, और आप इनके ऊपर ट्रेड करके अच्छा एक प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह जनरेट कर सकते हैं। जिस तरह हमारे बाकी जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिस तरह हम देख सकते हैं 43 सब्सक्राइबर हैं अभी तक इस ग्रुप के अंदर, तो उनके साथ साथ आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। और एट द एंड मैं आपसे एक और चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसके अंदर हमारे पास हम वीकली जो है वो वेबिनार्स कर रहे हैं, जिसके अंदर हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपनी ट्रेडिंग के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं कुछ चीज़ें, एडवांस में गाइड करते हैं एडवांस चीज़ों में। और फर्दर अगर आप उस वेबिनार्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हर वीक जो है, हर वीकेंड के ऊपर सैटरडे या संडे को हम शाम 5 बजे या शाम 4 बजे वेबिनार्स करेंगे। कल का दिन 7 जुलाई 2024 संडे वाले दिन हम जो है वो अपना वेबिनार कर रहे हैं, वो हमारा सेकंड वेबिनार होगा। उसको अगर तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो वेबिनार है वो शाम 5 बजे होगा पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग, और आप अपने अपने टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हैं। ईस्टर्न टाइम जो आपका होगा यूएस टाइम के अकॉर्डिंग, ये आपके होंगे 8 AM सुबह के 8 बजे ईस्टर्न टाइम, और शाम के पाकिस्तानी 5 बजे ये वेबिनार जो है वो किया जाएगा। गूगल मीट के ऊपर ये किया जाएगा, और आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेज करेंगे तो आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहाँ पर हर वीकेंड जो है वो डेली, हर वीक सॉरी डेली नहीं, हर वीकेंड जो है वो वहाँ पर आपको गूगल मीट का लिंक जो है वो मिल जाएगा वेबिनार के लिए। तो ये थे हमारे गोल्ड के ऊपर वीकली एनालिसिस। गोल्ड को फिल वक्त जो है वो मैं बुलिश ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर भी कुछ सपोर्ट के एरियाज निकल रहे हैं, जिस तरह 2355 का, ये भी हमारे बाइंग के एरियाज हो सकते हैं। लेकिन इनके ऊपर हम फर्दर जो है अपने डेली फोरकास्ट के ऊपर डेली एनालिसिस में डिस्कस करते रहेंगे। जिस तरह कि आपको पता है कि हमारी डेली वीडियोज़ जो हैं वो इसी चैनल के ऊपर अपलोड होती रहती हैं। तो ये थी हमारे आज के गोल्ड के ऊपर वीकली फोरकास्ट। इंशाल्लाह ताला अब एक नई वीडियो में मुलाकात होती है अपने डेली फोरकास्ट के साथ। उसके अलावा इंशाल्लाह ताला संडे वाले दिन वेबिनार, कल के दिन हमारे पास वेबिनार जो हो रहा है शाम 5 बजे, उसमें भी आपसे, आप लोगों से मुलाकात करते हैं और हम डिस्कशन वगैरह करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।